नाम डॉक्टर वाई राखी, देश की जानी मानी ज्योतिषाचार्य। राखी दी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 2026 को लेकर के आपका संपूर्ण ज्योतिषीय जो शास्त्र है क्या बताता है? माहौल किस तरीके का रहने वाला है? कौन सा ग्रह ज्यादा प्रभाव डालेगा? किस राशि वालों को सावधान रहने की जरूरत है? एक एक करके हम शुरू कर लेते हैं। पहले ओवरऑल आप ये बता दें, आपकी निगाह में, नजरिए में, शास्त्र में 2026 क्या कहता है? 2026 की अगर हम बात करें, पहले तो ये हिंदू पंचांग नहीं है, ये एक इंग्लिश कैलेंडर है। लेकिन ये कहना कि ये आपके और हमारी जिंदगी में असर नहीं डालता, ये भी गलत है। क्योंकि 2025 नंबर 9 था और आपने देखा कि क्या क्या हुआ। जो बोला गया आपके पॉडकास्ट में भी सेम टू सेम चीजें हुई। तो इसका मतलब अंकों की रहस्यमय दुनिया असर तो डालती है, भले ही ये विदेशी हो, ठीक है, हमारा हिंदू पंचांग ना हो। तो आपने देखा 9 नंबर अंत का था, तो बहुत चीजों का अंत हुआ, रिश्तों का अंत हुआ। आपने देखा कई एयरलाइंस का अंत हुआ, एयरलाइंस क्रैश हुए। आपने देखा कि मंगल का साल था तो अग्नि घटनाएं बहुत हुई, एक्सीडेंट बहुत हुए। अब ये जो साल है 26 बनता है नंबर 1, शुरुआत सूर्य का। न्यू बिगनिंग होगी, नए लोगों से मुलाकात होगी, नए तरीके के लोग आएंगे, नए पॉडकास्ट होंगे। ये साल सीधा मिलता है सूर्य से, तो राजनीति से जुड़ा हुआ है, बॉस से जुड़ा हुआ है, घर में पिता से जुड़ा हुआ है। अब आपकी कुंडली में सूर्य राहु से बैठा है, के साथ बैठा है, तो आपके पिता से लड़ाई होगी, पिता की तबीयत खराब होगी, दोनों में बंटवारा होगा। बच्चा कहेगा मेरा हिस्सा पापा मुझे दे दो, मुझे आपके साथ नहीं रहना। राजनीति में अगर आप हैं और सूर्य के साथ आपके केतु बैठा हुआ है या सूर्य के साथ शनि बैठा हुआ है, तो आपकी राजनीति में उथल पुथल मच जाएगी, आपके ऊपर इल्जाम लग जाएंगे, स्कैम्स में आप फंस जाएंगे, आपकी सीट चली जाएगी। अगर आपका सूर्य खराब है तो बॉस कहेगा निकल, बस हो गया, तेरे को इसी दिन का मैं इंतजार कर रहा था, मुझे तुझे ऑफिस में नहीं रखना। और आपका सूर्य अच्छा है तो बॉस कहेगा आई एम वेरी हैप्पी विद यू, मैं इंक्रीमेंट प्रमोशन के साथ गाड़ी और बंगला भी दे रहा हूं। अब ये आपकी कुंडली पर डिपेंड करता है, आपकी चीजों पर डिपेंड करता है। तो ये साल सूर्य से जुड़ा है, पिता से जुड़ा है, राजनेताओं से जुड़ा है, सरकार से जुड़ा है, और सरकार की राजनीति और नई नीतियों और नए कानूनों से जुड़ा। 2026 आपने ये बताया इकोनॉमी के लिहाज से, पॉलिटिक्स के लिहाज से। मैं इससे पहले कि मैं अलग अलग राशियों तक जाऊं, मैं तीज त्योहार, पर्व और व्रत की बात करूं, थोड़ा सा मुझे ये समझाइएगा कि बहुत से मेरे दोस्तों ने ये कहा ना कि वो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। मैं राशियों के साथ में बाद में जाऊंगा। स्टार्टअप्स के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से, निवेश के लिहाज से ये साल किस तरीके का रहेगा? क्योंकि ये वो बैरोमीटर है ना राखी जी, जो हमारी देश की इकोनॉमी को संभाल करके रखता है। तो ये हमारे देश में किस तरह की खुशहाली या संपन्नता लेकर के आएगा? निवेश, स्टार्टअप, बिजनेस। निवेश, स्टार्टअप और बिजनेस तीनों को लेकर आएगा। मैंने कहा ना न्यू बिगनिंग। बहुत सारे आपके दोस्त होंगे जो कहेंगे मैं नौकरी छोड़ रहा हूं, मैं पॉडकास्ट करता था वो छोड़ रहा हूं, मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू कर रहा हूं। बाहर की विदेशी कंपनियां आकर हमारे देश में पैसा लगाएंगी, हमारा देश बाहर की विदेशी कंपनियों में पैसा लगाएगा, निवेश बढ़ेगा, लोग बिजनेस करेंगे, बिजनेस में तरक्की होगी, नए तरह की चीजें बाजार में आएंगी, नए फोन, नए इलेक्ट्रॉनिक सामान, नई गाड़ियां, नए घर, घर बनाने की नई तकनीक आएगी। अंतरिक्ष के अंदर एक अलग सी मतलब हलचल रहेगी, उसमें हमें तरक्की मिलती हुई दिखाई देगी। उन्नति, तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे, एजुकेशन के तरीके बदलेंगे, नए तरह के लैपटॉप और फोन्स आपको बाजार में आते हुए दिखाई देंगे, जिंदगी इजी होती हुई दिखाई देगी, लेकिन नौकरियां जाती हुई दिखाई देंगी। चलिए अब अपने इस शो को पूरी तरीके से ओपन करते हैं और आपके स्टाइल में, आपके अंदाज में ही ओपन करते हैं। मैंने कुछ रिसर्च की और अपने पुराने इंटरव्यूज आपके साथ में मैंने देखे। आपने एक बात बोली थी, 2025 से 8 साल तक देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं। और इस लिहाज से मैं समझना ये चाहता हूं, क्या 2026 2025 के मुकाबले ज्यादा भयंकर होगा, भयानक होगा? क्योंकि 2025 में प्राकृतिक आपदा भी थी, बॉम्ब ब्लास्ट तक भी हुए, युद्ध की स्थिति भी बनी, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक अनरेस्ट की सिचुएशन थी। ये बृहस्पति का अतिचारी होना, मैंने शुरू में ही कहा मैं ज्ञानी हूं, लेकिन क्या 2026 में ये ग्राफ और भी ज्यादा बढ़ रहा है? देखिए, आपने जो भी कहा, आपकी रिसर्च को पहले तो मेरा सैल्यूट है, थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं अभी भी आपको ये कह रही हूँ, जब तक देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं, ये ग्राफ बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा।
आपदाएं इस वर्ष भी बहुत आएंगी, गर्मी इस वर्ष भी बहुत ज्यादा पड़ेगी, बीमारियां इस वर्ष भी बहुत आएंगी, आतंकी हमले इस वर्ष भी होंगे। और देखिए, जब हम 2026 की बात करते हैं तो मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे विश्व की बात कर रही हूँ। धार्मिक लड़ाइयां, धार्मिक युद्ध, धर्म को लेकर कोर्ट कचहरी में जाना, मामले पहुंचना, वो चाहे हिंदू मुस्लिम के हों, चाहे वो चर्च के हों, चाहे वो किसी के भी हो, ये सब चीजें तो बढ़ती हुई आपको दिखाई देंगी। और कहीं ना कहीं जो 2025 में आपने देखा वैसा 2026 में भी आप देखेंगे। लेकिन वो मंगल का साल था, ये सूर्य का साल था। पिता अगर पुत्र गिर रहा हो तो उसे संभाल भी लेता है, मंत्री उतना संभाल नहीं पाता। तो कहीं ना कहीं सूर्य के वजह से हमें थोड़ी राहत भी मिलेगी, हमें पिता का सहयोग भी मिलेगा। और ये साल उनका है जो सुबह जल्दी उठेंगे, जो जल्दी उठेंगे वो खुद को बचा लेंगे, अपने बिजनेस को बचा लेंगे, अपने व्यक्तित्व को बचा लेंगे। लेकिन जो लोग सोने में ही समय बर्बाद करेंगे, ये साल उनका नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात मेरी रिसर्च पर मैं आज भी कायम हूं और अगले साल 2027 पर भी हम कायम रहेंगे कि मैं आपको बता दूं, जब तक देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं, स्थितियां 2025 से लेकर 2032 तक अच्छी नहीं है। ना शेयर मार्केट को लेकर, सोना अप होगा, महंगाई बढ़ेगी, आपको कई तरह के भूकंप आते हुए दुनिया में दिखाई देंगे, आतंकवादी हमले होते हुए दिखाई देंगे, प्लेन क्रैश, ट्रेन क्रैश, दुर्घटनाएं, आतंकी हमले, और सबसे बड़ी बात, बॉर्डर पर हलचल, कई और देशों में युद्ध होते हुए भी आपको दिखाई देंगे। आक्रमण रहेंगे, लोगों को गुस्सा बहुत आएगा और कई तरह की बीमारियां आपको दिखाई देंगी। जब सूर्य की बात आती है, सूर्य की जो रोशनी है वो बहुत गोल्डन सी होती है, सुनहरी सी होती है। बिल्कुल। श्री कृष्ण का जो वस्त्र होता है वो भी पीतांबर होता है, बड़ा सुनहरा सा होता है, पीला सा होता है। और आज आप भी बिल्कुल पीतांबर धारण किए हुए हैं। क्या इसके पीछे भी कोई इंडिकेशन है कि मैं सूर्य के साल की बात करूंगी, या बस ये बाय डिफॉल्ट है? आपको पता है, अगर आप ये ना करते तो आप खुद एस्ट्रोलॉजर होते। और मेरे को तो लगता है आप जो भी करते हैं वो छोड़कर एस्ट्रोलॉजर ही हो जाएं। ये पीले रंग की साड़ी पहनने का मेन कारण है कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस साल का जो लकी रंग है वो पीतांबरी, सूर्य की जब किरणें निकलती है ना, वो एक्चुअली साड़ी के रंग की जैसी ही होती है। बड़ा खूबसूरत लगता है सूर्य, ऐसा लगता है बस पकड़ ले इसको ब्रह्मांड। अब ये तो आनंद वही ले सकता है जिसने कभी सूर्य को सुबह उठकर 5 बजे देखा हो। क्या आप बात है। कभी सूरज को सुबह उठकर देखिए, आप अकेले होते हैं और इतनी शांति होती है, वातावरण इतना प्यारा होता है, चिड़िया चहचहा रही होती हैं और फूल खिल रहे होते हैं। जो सूरज को सुबह उगते हुए देखता है उसका जीवन हमेशा अच्छा रहता है। इस साल का लकी कलर है येलो, इस साल का लकी कलर है ऑरेंज, जो हमें सबसे ज्यादा पहनना है। आपने अगर इन कलर्स को भी अपनी जिंदगी में उतार लिया, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का भी कलर है ये, तो आप यकीन मानिए ये साल आप ही का है। आपका आत्मबल, आत्मविश्वास, सरकारी नौकरी, आईएएस की तैयारी, आप अगर कोर्ट कचहरी के केस में फंसे हैं, सबसे निजात आपको मिलेगा, सब चीजों से आपको पॉजिटिविटी मिलेगी और पिता का भरपूर प्यार मिलेगा। सूर्य को जल बाद में देना, सूर्य के दर्शन बाद में करना, पहले रिस्पेक्टफुली पापा से बात करना, पापा के पैर छूना। क्योंकि अगर आप सच में उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिनके पास पापा हैं, तो आप धनी हैं। और जिनके पास पापा नहीं है, आप उनसे पूछिए कि वो तस्वीर पे खड़े होकर आज अपने पापा से क्या क्या कहना चाहते हैं, पर जवाब कुछ नहीं आता। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी, एक बहुत होता है ना आजकल बाबा वेंगा की भविष्यवाणी, हालांकि उसमें क्या सच है, कितना सच है, हालांकि वो भी महिला है। अब उस भविष्यवाणी में ये कहा जा रहा है कि 2026 में महाप्रलय भी आएगा और 2026 में तीसरा विश्व युद्ध भी होगा। आपकी स्टडी क्या बताती है? मैं आपको फिर से कहती हूं और इसको नोट कर लीजिए, हम 27 में फिर इस पर बात करेंगे। 2025 से 32 तक प्रलय है, 2025 से 32 तक महायुद्ध हैं। इस साल भारत का खुद पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा, चाइना के साथ होगा, श्रीलंका के साथ होगा, इवन नेपाल जिससे हमारे बड़े अच्छे रिश्ते हैं, वहां पर भी आपको गर्मा गर्मा ही हमारे आसपास के जितने बॉर्डर है ना, वहां पर आपको हलचल दिखेगी, कुछ कुछ कारगिल जैसा। अच्छा। और इसलिए ये बात बिल्कुल यथार्थ सत्य है। अब देखिए, उन्होंने जब वो भविष्यवाणी की ना, उसे प्रलय मत समझिए। ये नहीं कि दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया कहीं नहीं खत्म हो रही, हम सब जीवित रहेंगे और 2027 का पॉडकास्ट भी करेंगे। प्रलय से मतलब ये है कि ऐसा कुछ होना जैसा उत्तराखंड में हुआ, जैसे प्लेन क्रैश हुआ। इस साल भी आपको 2026 में ऐसा दिखेगा कि बल्क में लोगों की मृत्यु हो गई, चाहे प्लेन दुर्घटना थी, ट्रेन दुर्घटना थी, या बस खाई में गिर गई, या पहाड़ खिसक गया, या यात्री जा रहे थे जैसे वैष्णो देवी में जाते हुए। तो क्योंकि देवगुरु बृहस्पति क्या है, गुरु, और हम धार्मिक स्थानों पर ऐसी घटनाएं होते हुए देखेंगे 32 तक लगातार।
अच्छा। अच्छा, एक और बात भी कही जाती है हमारे भविष्यमलिका पुराण में, जो 600 साल पहले लिखा गया और जिसमें ब्रह्मांड का ज़िक्र है, देवताओं का, ऋषियों का, मुनियों का जी। ज़िक्र है। उसमें संकेत, इंडिकेशंस इस तरीके के दिए गए हैं कि 2020 से कलयुग के अंत की शुरुआत हो गई है, चूँकि 2020 में कोरोना ने भी कुछ इस तरह के संकेत देने शुरू कर दिए थे जी। और तब से अब तक प्राकृतिक विपदा भी और कई समस्याएँ पूरी दुनिया में नज़र आ रही है। तो क्या भविष्य पुराण में जो कलयुग के अंत की भविष्यवाणी की गई है, क्या वाक़ई उसकी शुरुआत हो गई है? और आप ये कहना चाहती हैं कि अगले 3-4 साल में कुछ बहुत बड़ा उसी लिहाज से हो जाएगा? आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले, क्योंकि जो आप जवाब देंगे, इस सवाल का जवाब वही है। हुँ। आपने देखा 2019 में कोरोना आया। जी। कोरोना से लेके आज 2025 में हम आ गए। आप बताइए, क्या आप छोटे-छोटे बच्चों को मरते हुए नहीं देख रहे? क्या रोज़ रोड एक्सीडेंट्स नहीं हो रहे? हुँ। क्या लोगों को हार्ट अटैक नहीं हो रहा? हुँ। क्या शादी में लोग गए और बस बेहोश हुए डांस करते-करते नहीं गुज़र रहे? हुँ। क्या कितनी मौतें नहीं हो रही? हमको ना पता नहीं चल रहा, प्रलय ऑलरेडी चल रहा है। हमें पता लग रहा है 14 वर्ष का बच्चा मर गया। हमें पता लग रहा है स्टमक में इन्फेक्शन था। अरे कुछ नहीं था, कल तो घर में था और पेट में दर्द हुआ, हॉस्पिटल जाने पर डॉक्टर ने बोल दिया उसके सारे ऑर्गन्स फेल हो गए। हुँ। ये क्या हो रहा है? आपके साथ नहीं हो रहा, आस-पास हो रहा है, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा। लेकिन जिनके ओह! साथ हो रहा है, आप 2019 से हुँ। 2025 तक लगातार लोगों को मरता देख रहे हैं, वो भी हुँ। खाँसी में, ज़ुकाम में, पेट दर्द में। इन हुँ। बीमारियों में कोई मरता है? दोस्तों, जानते हैं हमें जो कहानियाँ सुनाई गई हैं बचपन से लेकर के आज तक, हमारी माँ ने कहानी सुनाई है कर्ण की, कि किस तरीके से कर्ण ने अपना अंगूठा दे दिया आचार्य द्रोण को। हमें कहानी सुनाई गई बर्बरीक की, कि अगर प्रभु श्री कृष्ण उनके सामने आए तो उन्होंने ये पूछा नहीं कि प्रभु आप मेरा शीश क्यों मांग रहे हैं। हमें इस तरीके की कहानी सुना करके ये बताया गया कि हमारे पुरखे थे क्या, हमारे भारतवर्ष में है क्या, हमारे सनातन पंथ में असल में है क्या। इसे सिर्फ धर्म के साथ में जोड़ करके ना देखें। दीदी, मुझे पता है कि व्यूअर्स अब धीरे धीरे करके इंतजार कर रहे हैं कि भाई हमारी राशियों की भी बात कर लें। अच्छा, इस बार मैं थोड़ा-सा अलग तरीके से बात आपसे करना चाहता हूँ। हालाँकि 3-3 करके हम राशियों की बात करते हैं, इस बार भी करेंगे, लेकिन मैं साथ ही चाहूँगा कि एक बार आप जोड़ें भी। हमेशा ही राशियाँ कहीं पर लिखी होती हैं ना, उनके साथ प्रतीक चिन्ह भी होता जी। है ना? अब आप ये कह रही हैं सूर्य का साल है, प्रतीक चिन्ह के साथ भी आप थोड़ा-सा अपनी प्रेडिक्शंस बताइएगा। मेष यानी एरीज़ जिसका प्रतीक चिन्ह है भेड़, वृषभ यानी टॉरस जिसका प्रतीक चिन्ह है बैल, बैल, मिथुन यानी जेमिनी और जिसका प्रतीक प्रतीक चिन्ह है चिन्ह है जुड़वा। जुड़वा। ठीक है? इन तीनों के बारे में पहले बता दें एक बार आप। देखिए, पहले तो आपकी कोई भी राशि हो, आपको मैं बता दूँ, मैं आपकी नाम राशि से भी बता रही हूँ, चंद्र राशि से भी बता रही हूँ और आपको लगन से भी बता रही हूँ। आप जैसे भी देखिए, लेकिन हर 12वें इंसान की सेम राशि होती है। राशियों को ज़रूर सुनें, करें, लेकिन बिलीव इन कर्मा, कर्म अच्छे करें। हर 12वें इंसान की राशि वही होती है। कभी भी कोई ग्रह किसी के लिए नया साल आता है, वो अच्छा नहीं हो सकता। कभी भी किसी के लिए कोई ग्रह या नया साल आता है, वो बुरा नहीं हो सकता। आप अपने कर्मों से उसे अच्छा और बुरा बनाते हैं। बहुत अच्छा सवाल, मेष राशि। मैं आपको बता दूं, मेष राशि वालों, आपकी बात ही अलग है, आप थोड़े से यूनिक हैं। लेकिन अगर आप किसी के साथ भेड़ की तरह लग जाएं तो भैया बाप रे बाप, आप फिर उसको छोड़ते नहीं हैं। ये आपकी नेचर होती है। आपकी राशि का स्वामी मंगल है और इस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है शनि की सारसती आप पर चल रही है। लेकिन इसे भी झुटलाया नहीं जा सकता कि पूरी 12 राशियों में मेष राशि बल्ले बल्ले है। सबसे खूबसूरत इनका साल है। शनि पहले के 2.5 साल में इनको इनके सारे पॉजिटिव फल देगा। इनके अंदर ना गुस्सा, आत्मबल, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये क्या करते हैं, बोली बड़ी गंदी बोल देते हैं, कड़वा बोलकर लोगों को दूर कर देते हैं। इस साल बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, सब कुछ बनेगा, सपना पूरा होगा। सिंगल हैं तो मिंगल होंगे, शादी विवाह के योग बनेंगे, घर का सपना पूरा होगा, हेल्थ इनकी अच्छी होगी। सिर्फ एक परेशानी है, इनकी माँ की तबीयत अच्छी नहीं रहेगी। मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं 12 की 12 राशियों में ये बात बार-बार रिपीट करूँगी, हुँ। क्योंकि सूर्य का मतलब पिता होता है। पिता, दादा, दादी, नाना, नानी, मामा, मामी, चाचा, चाची, ताया, ताई, हुँ। बुजुर्गों के लिए ये साल अच्छा नहीं है। तो हमें अपने घर के बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखना है, उन्हें अकेले कहीं नहीं भेजना और उनके साथ एक क्वालिटी टाइम बिताना है। ये प्यार का रिश्ता क्या दिखा रहा है 2026 के लिए? हमारे ना पिक्चरों पर चलते हैं आप, क्योंकि हमें जो दिखता है वही होता है। देखिए, जब डीडीएलजे आई ना, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे, तो उस पिक्चर ने हमें बताया कि आपको चाहे प्यार हो जाए, पर आप ना पापा को मनाकर, बाबूजी को मनाकर ही शादी करो। आप प्यार को त्याग दो, लेकिन वाह! पिता का अपमान कभी मत करो, हुँ। ठीक है? फिर आई जो दिलवाले दुल्हनिया ले जाए में हमने ये सीखा, फिर आई कुछ-कुछ होता है।
कुछ कुछ होता है में हमने दोस्ती सीखी, बिल्कुल हमने ठीक बात है। दोस्ती में सीखा कि चाहे कुछ भी हो जाए, दोस्त से अगर आप प्यार कर रहे हो, दोस्त की खुशी के लिए अपने प्यार को त्याग दो, छोड़ दो, ठीक है। अपने बच्चों को आगे रखो और दिखाया कि बच्चे इतने एक्टिव हो रहे हैं कि अगर माँ बाप अकेले रह गए तो उनकी दोबारा शादी करो, क्या प्रॉब्लम है इसमें, एक्सेप्ट करो। हमने बहुत अच्छा सीखा, हम जिंदगी में वही तो कर रहे हैं। अब आपके और मेरे जमाने में आ गई है एनिमल पिक्चर, मार दो, काट दो, खा लो और सिगरेट पियो, शराब पियो, अनलीगल रिश्ते बनाओ। तो जिस तरह की पिक्चरें आ रही हैं वही कर रहे हैं। और अभी लेटेस्ट पिक्चर अजय देवगन की आई है, दे दे प्यार दे, जिसमें एक 20 साल की लड़की अपने बाप की उम्र के आदमी से प्यार कर रही है और फिर उसके लिए लड़ रही है और उस रिश्ते को जायज मान रही है। और उसमें हमें बताया जा रहा है कि आपकी रिलेशनशिप्स कैसी हो, आप किसी भी अपने पापा की उम्र के आदमी से भी प्यार कर सकते हो और वो सही है। तो जो पिक्चरों में हमारी जनरेशन को दिखाया जा रहा है ना, एग्जैक्टली वही हो रहा है। सो होता क्या है, जो पिक्चरें हम देखते हैं वैसा ही हमारे दिमाग पर असर होता है। तभी तो कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। आपको याद है क्या पिक्चर थी, जो बोएगा वही पाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो हमारे संस्कार वैसे रहते थे, हम गोविंदा की पिक्चरों से ये सीखते थे कि माता पिता की सेवा करनी है। तो पिक्चरों का असर हमारी जिंदगी में बहुत हो रहा है, इसीलिए प्यार ड्रम तक जाके रुक रहा है। दीदी, कर्क सिंह कन्या यानी कैंसर, लियो, वर्गो, जिनमें से कर्क का प्रतीक चिन्ह केकड़ा, लियो यानी शेर, वर्गो यानी कन्या कुमारी। और जब भी आप कन्याओं की बात करती हैं ना, जब कभी भी नवरात्र के दिनों की बात होती है तो आहा, मतलब आपकी भाषा में अगर मैं को आई एम सो सॉरी, ओए होए, फिर तो क्या ही ग्रेस होता है आपका। इन तीनों के बारे में बता दें आप। कर्क राशि की देखिए, अभी तो खैली हमने सिर्फ मेष राशि की बात की है, अभी हमने वृषभ और मिथुन की नहीं की अच्छा, हाँ, जी है जी ना। जी, तो करेक्ट। पहले मैं वृषभ की कर लेती हूँ। बहुत अच्छा साल रहने वाला है, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, लाइफ बहुत अच्छी रहेगी और आपके ऊपर कोई शनि की सारसती नहीं है, तो आपकी बल्ले बल्ले है। मिथुन राशि वालों के लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है, कुछ न्यू बिगनिंग, नई चीजें, नई शुरुआत, नए लोग आएंगे और कॉन्फिडेंस इनका गजब का बड़ा रहेगा। कर्क राशि आपने कहा केकड़ा, मैं आपको बता दूं कि ये अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं और या तो ये बिल्डर होते हैं या ये ऐसे काम करते हैं जिससे इनका पैर बार बार कीचड़ में जाता है या इनके जूते अक्सर गंदे रहते हैं। मैं आपको बता दूं, वैसे ही किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर आप इन्हें तंग कर दे तो फिर ये आपको छोड़ते नहीं है रहती दुनिया तक। माँ के चमचे होते हैं। कर्क राशि वालों के ऊपर शनि की सारसती खत्म हो चुकी है, फ्यूचर बहुत अच्छा है, लेकिन इनको भी अपनी माँ की तबीयत का ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे और कर्क राशि के बाद हम अगली राशि सिंह राशि की बात करेंगे। शनि की ढैया इनके ऊपर चल रही है, तो यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि सिंह राशि के लिए समय बहुत अच्छा है। बस अपने पिता की हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य इन्हीं की राशि का स्वामी है, तो सबसे ज्यादा असर तो इन्हीं की लाइफ में करेगा। कॉन्फिडेंस जबरदस्त बड़ा रहेगा, बड़ा रहे ठीक है, लेकिन आत्मविश्वास ही रखिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस कहीं आपको नुकसान ना दे दे। दूसरा, आप अपने बीपी शुगर का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप शेर जैसे तो हैं ही, और आपका तो बस ये जो कह दिया सो कह दिया, बस वो वाला हिसाब है आपका। जो अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर का डायलॉग है ना, सेम वही। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली राशि की, सिंह के बाद कन्या राशि। कन्या राशि वालों, मैं आपको बता दूं, कन्या जैसा मन होता है आपका, ये साल आपके लिए पार्टली गुड पार्टली बैड है, मतलब कुछ अच्छा कुछ बुरा है। कर्म अच्छे करेंगे तो अच्छा है, थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली स्थितियां रहेंगी। कुछ लोग आपकी जिंदगी में आएंगे जो आपको झंझोर कर चले जाएंगे और कुछ लोग आपकी जिंदगी में आएंगे जो आपको बहुत कुछ दे के चले जाएंगे। अपनी हेल्थ का और स्किन प्रॉब्लम का ध्यान रखिए, ये साल आपका ही है। तकनीकी तरीके से हाल के दिनों में हमारे देश को बहुत चैलेंजेस आए हैं राखी जी। जैसे कहीं पर साइबर अटैक हो गया, आपको याद होगा 1.5-2 साल पहले जब एम्स और कुछ हॉस्पिटल के डेटा पर साइबर अटैक हुआ। अब सिविल एविएशन में यानी एयरपोर्ट की कई तकनीकी खामी आई और इसके पीछे भी साइबर अटैक पता चला। हालांकि हाल के दिनों में सिविल एविएशन बहुत चैलेंज से गुजर रहा है। इंडिगो एयरलाइंस ने कितना ज़्यादा रुलाया है ये भी आपने देखा है। तकनीकी तौर पे चाइना ने हमें बार बार अटैक करने की कोशिश की। क्या 2026 में भी ये चैलेंज हम फेस करेंगे? 2026 में ये चैलेंज आप नेताओं के ट्विटर पर, नेताओं के अकाउंट्स पर, नेताओं के उस पर आप ये महसूस करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी का अकाउंट किसी ने हैक कर लिया, डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट किसी ने हैक कर लिया, चाइना का अकाउंट किसी ने हैक कर लिया, क्योंकि ये सूर्य का साल है। तो बड़े नेता, अभिनेता, जिसे कहते हैं अंबानीज, अडानीज, इन लोगों के साइबर कैफे पर, इन लोगों के लिए लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी, इनके बैंक अकाउंट्स में प्रॉब्लम रहेगी, इनकी चीजों पर ये अटैक होगा। पर हाँ, अब इसके लिए तो आप तैयारी रहिए, क्योंकि जब आप तकनीकी चीजों से जुड़ते हैं तो उसके प्लस और माइनस ज्यादा होते हैं। और याद रखिए, इनके फायदे कम हो रहे हैं और नुकसान ज्यादा हो रहे हैं। लोगों के बैंकों से पैसे चोरी होंगे और ऐसी ऐसी चोरियां होंगी, ऐसे ऐसे स्कैम खुलेंगे नेताओं के कि धक करके दिल रह जाएगा कि इतना बड़ा पैसा
स्कैम ऐसा भी होता है जिसमें हम्म। मुझे लगता है कि हॉस्पिटलों का बड़ा स्कैम खुलकर सामने आ सकता आपने है। कुछ बड़े उद्योगपतियों का नाम लिया है और एक उद्योगपति की बात कोई नहीं करता, जिसका जिसका सूर्य बुलंद है उसकी बात तो सब करते हैं, जिसका सूर्य उदय हो रहा है उसकी बात सब करते हैं, लेकिन एक बड़े उद्योगपति ऐसे हैं 2025 में जिनका लगभग सूर्यास्त होता नजर आया, और वो हैं छोटे अंबानी यानी अनिल अंबानी। जी। नौबत यहां तक आ गई है कि ईडी और सीबीआई दोनों के रडार पर हैं। केस क्या है आपको बहुत अच्छे से पता है कि उन्होंने पैसे लिए लोन के तौर पर, जहां लगाने थे वहां नहीं लगाए बल्कि साइफन करके कहीं और लगा दिए। छोटे अंबानी, क्या उन पर जेल का खतरा है जैसा मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं? उन पर भी जेल का खतरा है, बहुत सारे नेताओं पर जेल का खतरा है अच्छा। और हेल्थ इश्यूज़ हैं। आपने बिल्कुल सही बोला और भी बहुत सारे जो आपको उद्योगपति दिख रहे हैं जिनके मैंने नाम लिए, उनके भी शेयर मार्केट में अप डाउन्स या उनको भी लेकर सुर्खियों में रहना या किसी प्रॉब्लम का सामना होना, बिल्कुल जी ऐसा है। क्योंकि मैं बता दूँ कई नए कानून बनेंगे, कई नए फैसले आएँगे, हम्म। स्कूल, कॉलेजों को लेकर भी कई चीज़ें होंगी और उनकी भी हेल्थ इश्यूज़ को लेकर बहुत सारे खतरे हैं। ये इंडिकेशन वो है, याद रखिएगा आज की तारीख में ये जो पॉडकास्ट, जो इंटरव्यू हो रहा है, इसमें राखी जी ने ये कहा है कि एजुकेशन को लेकर के नए नियम कानून, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हायर स्टडीज को लेकर के अब नियम कायदे कानून 2026 में बदलने वाले हैं, जिस पर फाइनल मुहर सरकार की भी लगने वाली है। मैं मोदी जी, राहुल जी, ममता जी, कई जी से के बारे में आपसे बात करूंगा, लेकिन इस बीच तुला यानी लिब्रा, तराजू प्रतीक चिन्ह, वृश्चिक स्कॉर्पियो यानी बिच्छू, धनु यानी सैजिटेरियस धनुर्धर, इन तीनों को लेकर के आपकी प्रेडिक्शंस क्या है? बिल्कुल, हमने आपसे बात कर ली थी कन्या राशि तक, तो सबसे पहले तुला राशि की बात हम्म। करते हैं। तराजू नाप तोल कर बोलते हैं, ठीक है? बैलेंस रहते हैं। ये ना तो बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, ना बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं, लेकिन इनकी है बल्ले-बल्ले। 2026 तुला राशि वालों के लिए इश्क, प्यार, मोहब्बत और इनकी लाइफ में सुख, सुविधाएँ, मान-सम्मान, प्रतिष्ठा, पीआर, विदेश यात्रा, पैसा, सब सपनों को पूर्ण करने वाला है। लेकिन परेशानी है इनकी मैरिड लाइफ या हम्म। इनकी माँ की तबीयत या हम्म। घर के बुजुर्गों की तबीयत, उसका ध्यान रखें हम्म। और इस बार जो करें बिना तोले करें क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे तुला राशि के वृश्चिक राशि। आपको मैं बता दूं कि आपको कुछ भी करना होता है ना, आप छुप कर करते हैं। आप ना पीछे से डंक मारते हैं, आप सामने कुछ दिखाते हैं और होते कुछ है। हम्म। ये जो आपकी नेचर है इस साल आपको बड़ा मुसीबत में डाल सकती है। आप किसी को भी डंक मारें, आप पकड़े जाएंगे। आपके नौकर आपका काम छोड़कर भाग सकते हैं। आप नई शुरुआत कर सकते हैं। पिता की तबीयत का ध्यान रखना है। मुझे स्थान परिवर्तन होता हुआ आपका दिखाई दे रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मैरिड लाइफ में पति पत्नी और वो हो सकता है या पति पत्नी और वो का राज खुल सकता है या आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो सकती है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड स्पेशली बीपी का आप ध्यान रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। धनु राशि, शनि की ढैया इनके ऊपर चल रही है। धनुधारी तो हैं ही आप। आपका जीवन बहुत बढ़िया है। जहां तीर मारेंगे इस बार निशाने पर ही लगने वाला है। हर काम सक्सेस होगा, बहुत बढ़िया से होगा। बट आप ना कंफ्यूज रहेंगे करूं या ना करूं। कर लीजिए क्योंकि सक्सेस आपके कदम चूमेगी। जाता हुआ शनि आपको सब कुछ देगा। बस पॉजिटिव रहिएगा, गुरु का सम्मान कीजिएगा और पेट से जुड़ी समस्या आपको तंग करेगी, इसलिए पेट का ध्यान रखें। साल 2026 पॉलिटिक्स के लिहाज से अगर किसी पर नजर रखे हुए है तो वो है पश्चिम बंगाल। जी। इसलिए क्योंकि साल 2011 से लेकर के अभी तक ममता बनर्जी ने राज किया है, कितने, लगभग 15 साल होने को आ गए। हालांकि पिछले इलेक्शन में ममता बनर्जी को चैलेंज मिलता नजर आया था, लेकिन एक टांग पे ही इलेक्शन लड़ करके, खेला होबे करके, फुटबॉल खेल करके इलेक्शन जीत लिया। क्या पश्चिम बंगाल में फिर से ममता बनर्जी के चांसेस हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी किसी बड़े गेम चेंजर को लेकर के उतरेगी और सारा खेल पलट देगी? आपको मालूम है एक ही रात में केजरीवाल आए थे, सामने आए और एकदम से सब कुछ बदल गया। इसी तरह से कोई नए उभरते कलाकार हमें राजनीति में दिखाई देंगे। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपको बता दूं खेला होबे इस बार बंगाल में नहीं हो पाएगा, लेकिन मुझे अच्छा। बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि बंगाल में बॉर्डर पर बड़ी हिंसाएं होंगी। हम्म। बंगाल की राजनीति इस बार आराम से नहीं होगी। ओह। बहुत ज़्यादा हिंसा का सामना, लड़ाई, झगड़े और तकलीफ़ें, परेशानी और कर्फ्यू जैसी परेशानियाँ भी बंगाल में आपको देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन इस बार सरकार बीजेपी की बनेगी। यानी आप इंडिकेशंस ये दे रही हैं, जो टीएमसी के एक सस्पेंडेड नेता हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम फिर से बाबरी मस्जिद खड़ा कर देंगे। इस तरह के विवादित बयान दे रहे हैं। इसका मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि इस तरह के बयान भी पश्चिम बंगाल में माहौल खराब कर सकते हैं? कार्यक्रम की शुरुआत में आपने कहा देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं।
मैंने आपसे कहा कि धर्म की लड़ाइयाँ होंगी और धर्म अच्छा। से मेरी लड़ाई बिल्कुल ऐसी नहीं है हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, क्रिश्चियन की लड़ाई, किसी भी देश में लड़ाई, धर्म को लेके लड़ाई, बाबरी मस्जिद जैसी लड़ाई, याद रखिए कारगिल जैसे युद्ध, ऐसी स्थितियाँ दिखेंगी और सबसे गंदा बंगाल इलेक्शन रहने वाला है। अच्छा, चूँकि आप इंडिया पाकिस्तान की भी बात कर रही हैं और पाकिस्तान में मेरी और मैं जानता हूँ कि जर्नलिस्टिक पर्सपेक्टिव से भी राखी दीदी आप बहुत अवेयर रहती हैं। पाकिस्तान में एक शख्स को लेकर के बहुत सस्पेंस है, कभी कोई खबर आती है, कभी कोई, एंड ही इज़ इमरान खान। जेल में हैं, लगभग 3 साल गुज़र चुका है, कभी कोई कह रहा है कि जेल में उनकी मौत हो गई है, कभी ये कहा जाता है कि वहाँ के जो फ़ौजी चीफ़ हैं, उन पर बहुत ज़ुल्म कर रहे हैं। और इमरान खान की अगर जान चली गई या इमरान खान को कुछ हो गया, तो फिर वो अनरेस्ट बॉर्डर पर भी नज़र आएगा। इस लिहाज से भी कुछ सोच है आपकी? इमरान खान को कुछ हो ना हो, अनरेस्ट बॉर्डर पे नज़र ज़रूर आएगा क्योंकि 1999 में कारगिल जैसी स्थितियाँ हुई थी और 1999 को जोड़ा जाए तो नंबर 1 बनता है और ओह! 2000 अगर हम 26 को जोड़ें तो 1 बनता है। और हाँ, मैंने आपको बोला नेता अभिनेताओं के लिए तो ये साल है ही नहीं बुरा। वो व्यक्ति जिसकी आप बात कर रहे हैं वो जीवित में मृत्यु के बराबर ही है। हुँ, ऐसे कष्ट और तकलीफ़ों से वो गुज़र रहे हैं जबकि मुझे ऐसा लगता है वो जीवित नहीं है। उनकी हेल्थ इश्यूज़, उनकी चीज़ें अच्छी नहीं हैं और ये भी एक बहुत बड़ा बवाल बनेगा और ये सब आपको जनवरी की स्टार्टिंग से ही दिखना शुरू हो जाएगा, हुँ। बॉर्डर पर हलचल। अच्छा, बचपन से चूँकि हम लोग की जो अपब्रिंगिंग है, जो तालीम है, जो तरबियत है, इस तरीके की हुई है राखी दीदी कि कहीं पर अगर पड़ोस में संपुट भी लगा करता था ना, मंगल भवन, अमंगलहारी, हम वहाँ भी जाया करते थे। और जो वहाँ की दादियाँ, चाचियाँ, महिलाएँ होती थीं, एक बात ये कहती थी कि भले ही संपुट लगा लो, भले ही कुछ भी कर लो, अगर राहु केतु को किसी को परेशान करना होगा तो परेशान कर ही देगा। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल ऐसा होता है। देखिए मैं आपको बताऊँ हम बड़े भाग्यशाली हैं, मैं और आप ख़ासकर। हमने ना अपने घर की छत पे खड़े होकर एंटीना भी सही किया है, हुँ। हमने पतंग भी उड़ाई है, हमने तख्ती पर भी लिखा है, ठीक है? हमने बाहर स्कूल के इमली भी खाई है और मैं और आप आज 5G भी यूज़ कर रहे हैं। मैं और आप बड़े स्टाइल से आज घर में बैठ के नेटफ्लिक्स भी देख रहे हैं। जी। तो मैं आपको एक बात बताऊँ उस ज़माने में और इस ज़माने में ना ये फ़र्क है। हुँ। कलयुग के बारे में अगर आप पढ़ें तो श्री कृष्ण जी को कभी पढ़िए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि जो सतयुग में सालों की तपस्या से मिलता है, वो कलयुग में नाम लेने से मिलता है, ठीक है? यहाँ पर लोग भगवान को गालियाँ देने के लिए भी नाम लेते हैं, पर नाम तो लेते हैं ना। श्री कृष्ण हुँ। भगवान गीता में अर्जुन को 18वें अध्याय में कहते हैं, अगर भक्ति से भी, शिक्षा से भी, नफ़रत से भी, गुस्से से भी तू मेरा नाम लेता है, तो तू मेरा नाम तो ले रहा है, मैं उसका फल भी तुझे दूँगा क्योंकि तू अज्ञानी है। अज्ञानता से भी अगर तू मेरा नाम ले रहा है, तो उसका फल मिलेगा। राहु, केतु ज़रूर हमें तंग करते हैं, जो बुज़ुर्ग हमारी बातें कह गए थे, लेकिन ये कलयुग में एप्लीकेबल नहीं है। हुँ। कलयुग में आपने अगर राहु केतु जैसी स्थितियाँ की, खराब किया, आपको तंग कर रहे हैं, लेकिन रास्ते में निकलते एक चींटियाँ आपके पैर में आ रही थी, वो मर रही थी, आपने उसे उठा के साइड पे कर दिया, शनि, राहु, केतु सब सही। अच्छा राखी दी, मकर, कुंभ, मीन, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस ये भी इंतजार कर रहे हैं। एक का प्रतीक मकर, यस। एक का प्रतीक घड़ा कुंभ और एक का प्रतीक 2 मछलियां। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। कुछ अलग करते हैं, मीन राशि से बताती हूँ, उल्टा बताती हूँ। ठीक है। इनके ऊपर शनि की सारसती चल रही है और शनि इन्हीं के घर में गोचर कर रहे हैं। ये 12वीं राशि है काल हम्म। पुरुष की। थोड़े से आलसी, थोड़े से नेगेटिव, थोड़ा काम स्लो होना और भी अच्छा खुद कर सकते हैं अगर शनि को अपने ऊपर हावी ना होने दें। काम रुकेंगे, अटकेंगे, परेशानी होगी, माँ-पिता से रिश्ते थोड़े खराब होंगे। सही कर कर चलें तो ये वर्ष इनका है। कुंभ पर आते हैं। शनि की सारसती का तीसरा चरण निचोड़ देता है शनि। कुंभ राशि वाले तो तिहाड़ जेल में हैं या अस्पताल में हैं या फिर अपने आप ही एक डिप्रेशन वाले कमरे में बैठे हुए हैं। हम्म। इससे इन्हें बाहर निकालना है। इन्हें समझना है कुंभ, एक मटका खरीदिए, उसमें पानी पीना शुरू करिए। छोटी सी मटकी खरीद लीजिए, मटका खरीदिए, हर मंगलवार को मंदिर में रख कर आइए। मटका खरीदिए, उसमें सरसों का तेल भरिए और हर शनिवार शनि मंदिर में छोड़कर आना शुरू करिए। प्लीज़ जिएँ और जीने दें, अपने अंदर बुरी से बुरी आदत को छोड़कर अच्छाई की तरफ बढ़ें। हेल्थ इश्यूज़ इनको बहुत होंगे, इनके घर में बड़े बुजुर्गों की तबीयत खराब होगी, जीवन साथी से झगड़ा होगा, माता-पिता की तबीयत खराब होगी, पड़ोसी इनके दुश्मन बनेंगे, हर जगह से प्रॉब्लम। अगर बचना है तो राम नाम का जाप करना ही करना है, महादेव की पूजा करनी ही करनी है, तो जीवन अच्छा होगा। मकर राशि, मगरमच्छ। मैं आपको बता दूं, चालाक चतुर चंट, किसी का दोस्त नहीं, किसी का अपना नहीं, किसी का सगा नहीं, ऐसा कोई नहीं जिसे इसने ठगा नहीं।
मकर राशि वालों के ऊपर शनि की सारसती चल रही थी जो खत्म हो गई। और जब मकर की बात आती है तो याद है आपने स्कूल में कहानी सुनी थी, बंदर और मगरमच्छ दोस्त थे और किस तरह से मगरमच्छ ने जो कहा बंदर को अपनी गोद में बिठाया, बंदर ने अपनी समझ से उसे बचाया कि दिल तो मैं पेड़ पर रखाया हूँ, मुझे वापस ले चल। तो मगरमच्छ कितना भी चालाक हो, उसको एक ना एक दिन उसका धुरंधर बाप जरूर मिलता है। मकर राशि वालों के लिए समय अच्छा है, नई बिगनिंग, नई उमंग, नई जिंदगी। 7.5 साल की शनि की सारसती खत्म होने के बाद ओए होए सब कुछ नया शुरू हो रहा है। बस फुल ऑफ एनर्जी के साथ शुरुआत कीजिए। मैं प्रोग्राम के बिल्कुल कंक्लूडिंग पार्ट तक आ चुका हूं, लेकिन कुछ बड़ी शख्सियत को लेकर के बहुत जल्दी जल्दी मैं आपसे कुछ ओपिनियन आपका लेना चाहूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि जब 2024 में सरकार बनाई, सरकार बना तो ली, लेकिन इधर से नीतीश कुमार, उधर से चंद्रबाबू नायडू, और ये कहा गया शुरू में कि 1 साल 1.5 साल के बाद या मैक्सिमम 2 साल के बाद में ये सरकार गिर जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आने वाले दिन चैलेंजिंग है। 2026 में ऐसा कुछ होने वाला है? चैलेंजिंग है, हेल्थ वाइज चैलेंजिंग है, पड़ोसियों से चैलेंजिंग है, युद्ध के हिसाब से चैलेंजिंग है और मार्केट के हिसाब से चैलेंजिंग है और आपस में गृह युद्ध, गृह लोगों का, उनका अपने ही लोग उनका विरोध करें उसके लिए भी चैलेंजिंग है, लेकिन रुपए के दाम बढ़ेंगे। अमिताभ बच्चन के लिए दीदी, क्योंकि आपने पिछली भविष्यवाणी की थी अमिताभ बच्चन की सेहत को लेकर, और वाकई अमिताभ बच्चन को 2025 में सेहत के लिहाज से बहुत परेशानी आई है। मैंने आपको आपके पॉडकास्ट में या किसी और के पॉडकास्ट में बोला था 2025 जनवरी में कि धर्मेंद्र के लिए साल अच्छा नहीं है और मुझे बहुत दुख है इस बात का। लेकिन मैं आपको बता दूं ये साल रजनीकांत जी के लिए अच्छा नहीं है, ये साल अमिताभ बच्चन जी के लिए अच्छा नहीं है, ये साल बहुत सारे देश के और बॉलीवुड के सितारों के लिए अच्छा नहीं है और महिलाओं के लिए भी अच्छा नहीं है, जो कि हीरोइंस हैं हमारी। तो ये साल हम बहुत सारे लोगों की हेल्थ इश्यूज को देखने वाले हैं। जितेंद्र जी, रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, ये नहीं कि मैं ये बुजुर्ग है मैं इसलिए बता रही हूँ। नंबर 1 पे तो मैं रजनीकांत आपको बोल रही हूँ, जबकि उनकी तुला राशि है, लेकिन हेल्थ वाइज या पॉलिटिकल वाइज या किसी तरह से चर्चाओं में रहना या उनके घर में कोई परेशानी होना या उनका अस्पताल पहुंचना, ये आपको दिखेगा। क्योंकि इस बार जो खबरें आएंगी वो साउथ के नेताओं की, साउथ के मंदिरों की, साउथ के एक्टर्स की, साउथ से जुड़ी हुई परेशानियां इस साल हमें ज्यादा दिखाई दी। सूर्य की पीली किरणों की आपने बात की, पीतांबर की बात की, आज आप खुद पीतांबर हैं, और वैसे भी जमीन पर जब लहलाती सरसों आती है वो भी पीली ही होती है, और कहते हैं कि वही होती है असल में धरती की शुरुआत। और एक और पीली चीज है सोना। सोना 1.5 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख तक भी जाता हुआ नजर आ रहा है। सोना और चांदी दोनों का बताइए कि ऊपर जाएंगे या फिर कहीं पर स्टेबलाइज होंगे? ऊपर जाएंगे। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, हर चीज के दाम आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है बीच में गिरेंगे भी, लेकिन 2030 तक सोना 5 लाख हो जाएगा। 2030 तक 5 लाख सोना हो जाएगा जी। ये आप लोग लिख करके रख लेंगे। शेयर बाजार का क्या होगा? अप डाउन्स, क्योंकि अगर युद्ध की स्थितियां हुई तो आपको शेयर मार्केट में बहुत अप डाउन्स दिखाई देंगे और अमेरिकन बाजार में भी दिखाई देंगे। मैंने आपको बोला रुपए की कीमत बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। बहुत ज्यादा जगहों पर क्रिप्टो करेंसी को लेकर बहुत सारे वाद विवाद, नए कानून और नई चीजें आपको दिखाई देंगी। क्रिप्टो करेंसी ओवर बढ़ती हुई या ओवर डाउन होती हुई दिखाई देगी। इसकी वजह से लाखों लोग डिप्रेशन में भी आपको जाते हुए दिखाई देंगे। शाहरुख खान एक ऐसे मिलेनियम स्टार हैं जो हाल के दिनों में, हालांकि उनके भी हेल्थ चैलेंजेस अब शुरू हो गए हैं क्योंकि 60 बरस के हो गए हैं, लेकिन शाहरुख खान ने हाल के दिनों का जो उनका पब्लिक अपीयरेंस रहा, बहुत एम्बैरेसमेंट हुई। एक शादी में गए दिल्ली में, वहां पर दुल्हन ने यह कह दिया कि बोलो जुबान केसरी, तो उन्होंने, हालांकि सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, उन्होंने कहा यहां पर ये नहीं बोलते, यहां तुम दुल्हन हो, मैं जुबान केसरी बोलने के लिए मैं पैसे लेता हूं। शाहरुख खान का भविष्य क्या है 2026 में? 2026 या 25 शाहरुख खान कौन सी राशि हुई? कुंभ राशि। मैंने आपसे क्या बोला? कुंभ राशि वाले किसी ना किसी विवाद में रहेंगे। उनके बेटे की सीरीज आई तो वो दोबारा से अपने बेटे को लेके विवाद में आ गए। पूरे साल शाहरुख खान भी आपको हॉस्पिटल जाते हुए, विवादों में पड़ते हुए, मीडिया में आते हुए, किसी ना किसी परेशानी में पड़ते हुए। अभी रिसेंटली वो कहीं जा रहे थे तो उनको एयरपोर्ट पर भी रोक लिया गया चेकिंग के लिए। वो एक हुई, ये दुल्हन वाली घटना उनके साथ हुई, ये दूसरी। उन्होंने जुबान केसरी किया तो लोगों ने उन पर कोर्ट केस कर दिया, वो भी। इसी तरह से शाहरुख खान, क्योंकि शाहरुख खान कुंभ राशि किसी ना किसी विवाद, परेशानी और बीमारी से घिरे रहेंगे और उनको इस साल चोट भी लग सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेहत के लिहाज से खराब, दुश्मनी के हिसाब से खराब, पड़ोसियों के हिसाब से खराब, ट्रम्प की वजह से मुसीबत और कई तरह के प्रेशर और दबाव पार्टी की वजह से। राहुल गांधी, मम्मी की तबीयत खराब,
मम्मी को लेकर चीज़ें अच्छी नहीं, हुँ। बहन को लेके थोड़ी-सी परेशानी, मानसिक रूप से कहीं न कहीं आघात पहुँचना और ग्राफ पहले से अच्छा होता। क्या मैं ये मान करके चलूँ कि आपने ये बताया कि 2026 भी बहुत अलार्मिंग है, जो पूरा जिस्ट है, पूरा सारांश है, 2026 अलार्मिंग है, सँभलने की कोशिश करें। अब अंत में अपना एक अच्छा-सा मैसेज देते हुए आप किन-किन राशियों को सावधान रहने की ज़रूरत है, किन लिहाज से एक ब्रीफ देकर के आप बता दें? देखिए, सिर्फ़ कुंभ राशि, मीन राशि को मैं कहूँगी कि और कन्या राशि को थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी मैं आपसे कहूँगी कि मेरा मैसेज आपको यही है, अगर इस साल आपने अपने मम्मी-पापा की सेवा कर ली, देश की सेवा कर ली, ईमानदार रहे, किसी को धोखा नहीं दिया, सुबह जल्दी उठ गए, आपने काले-नीले कपड़े नहीं पहने, आपने येलो कपड़े ज़्यादा पहने, खाने से पहले दान किया, कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना, कट्टू-गिलारी को अपने घर के बाहर बिस्किट डालना, सर्दी में लोगों को आपने कंबल बाँटे, गर्मियों में लोगों को आपने पानी बाँटा, तो ये साल आपका है। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद और ख़ास मैं शुक्रिया राखी जी का इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि अपने बेशकीमती वक़्त और शेड्यूल से उन्होंने मुझे बुलाया, कहा कि ये इंटरव्यू हम कर सकते हैं, जबकि मैं महीनों से ये कोशिश कर रहा था, हमेशा ही करता रहता हूँ। लेकिन फिर भी बार-बार उनका समय मिल जाना और सिर्फ़ मेरे लिए नहीं, आप जैसे हज़ारों, लाखों, करोड़ों व्यूअर्स के लिए ये स्नेह, ये प्यार राखी जी को देते रहें। इस उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला कल आज से कहीं बेहतर होगा। नमस्ते।